इस वीडियो में आप जानेंगे कि आलस क्या है, यह क्यों पैदा होता है और इसे कैसे खत्म किया जाता है। एक छोटी सी कहानी से इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत आलस है जिसके कारण मैं जो भी करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे भीतर आलस है। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे गांव के सभी लोग जानते हैं कि मैं आलसी हूँ। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु पूछते हैं, क्या प्रमाण है। वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे लिए उचित है, परंतु मैं चाह कर भी कर नहीं पाता हूँ। मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो तुम आलस से परेशान हो। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस होता क्या है। वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा आप इसे देते हैं यह उसी तरह से बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। जब वे लेटते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता। जब वे चलते हैं तो उनके चलने में दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही कुछ समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो उन्हें देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है।
ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन हमें बांधता है, परंतु सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। अब मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार में और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे, अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब हमारे ऊपर आलस हावी हो जाता है। दूसरा कारण है सत का संग ना करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, यह सत्य है, यह मैंने अनुभव किया है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। क्या तुम ऐसी स्थिति में आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से पूछते हैं, और अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास केवल एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। तुम अगर अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट ना होना है। तुम भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम उनसे होने वाली पीड़ा को नहीं देख पा रहे हो। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो, बहुत देर चलते चलते तुम थक गए हो, तुम्हारा आगे चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें चलने में आलस आ रहा है। अचानक तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। क्या तुम या तुम्हारा आलस ऐसी स्थिति में तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो आलस तुम्हें वही करने से रोक सकता है जो करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मुझे सारा खेल समझ आ गया। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस नहीं हो सकता।